नमस्कार, आर के त्यागी गाज़ियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज साथी तक जाएगी और सभी को मोबिलाइज मोटिवेट करेगी। आइए शुरू करते हैं साथियों। मैं आज बता रहा हूँ ग्रेजुएटी फार्मूला और दूसरे चीज़ पर एक साइट बनाई है कुछ लोगों ने। और ये कौन है इसमें? ये लोग, इन्होंने इसमें पेंशन से संबंधित सारी चीज़ें डाल दी हैं। अलग अलग डिसीजन के बारे में डाला है इन्होंने और ये मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दी थी। कोर टीम के मेंबर हैं इसमें रजनीकांथा नाइक, स्टेट बैंक वालों के है। ये PV समीरा कुमार, PV नरसिम्हा राव, जी जगन्नाथ राव, एकनाथ प्रसाद महेंद्र, V श्री रामकृष्ण और A यादगिरी राव, चौधरी प्रवीण कुमार, A वेंकट, 4 इन्होंने इसके मोबाइल नंबर वगैरह दे रखे हैं इसमें। और LC लिंक इन्होंने एक बना रखा है इसमें। महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताई हैं इसमें अलग अलग, और संपर्क वगैरह का डिटेल इन्होंने कैसे संपर्क करें तो उसकी डिटेल सब इसमें। पूरी साइट है, ये बहुत बढ़िया साइट है। और उन्होंने मुझे बताया था कि 1 लाख रुपए इस पर खर्चा आया साथियों। और ग्रेजुएटी पात्रता के ऊपर भी इन्होंने इसमें काफ़ी दिया है कि कौन पात्र है कौन नहीं है। इसमें मीनू है, ग्रेजुएटी फार्म का मीनू है, समाधान पोर्टल, SBI पेंशनर्स गाइड, विशेष वेतन को शामिल करने पर केरल उच्च न्यायालय का निर्णय, पेंशन ट्रस्ट फंड, सभी प्रमुख बैंकों के लिए सामान्य पत्र, RLC जयपुर से अनुकूल निर्णय के साथ 100 ESBBJ सेवा निवृत्त एम्प्लॉइज़ का ऑर्डर्स हैं, DLC अपील है और ESBH 43 ALC विजयवाड़ा आदेश और निर्णय, ALC विजयवाड़ा से विजेता, SBI पेंशनर्स IBD कार्ड। और 11वां द्विपक्षीय समझौता अधिकारी का और क्लर्क का, ये दोनों हैं इसमें। PCR 11वें द्विपक्षीय सभी समझौतों पर एक समेकन, पेंशनर ID कार्ड वर्ड प्रारूप डाउनलोड करने के लिए SBI पेंशनर ID कार्ड। और राष्ट्रीयकृत बैंक के पक्ष में DLC द्वारा पहला आदेश, क्षमा पत्र, MS वर्ड परफॉर्मा, क्षमा पत्र, PDF परफॉर्मा, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, मतलब एक्ट भी है इसमें। LC हैदराबाद ऑर्डर, ESBH प्राधिकरण पत्र, PDF हमारा प्रत्युर, ग्रेजुएटी फार्म नियम। और शास्त्रीय अवार्ड, देसाई अवार्ड, ग्रेजुएटी दावा फार्म PG विभाग को और PG को अनुस्मारक परफॉर्मा, बैंकों को जवाब और द्विपक्षीय समझौते 8, 9, 10। महत्वपूर्ण ग्रेजुएटी निर्णयों का सारांश 26 दिन पर हाई कोर्ट का विभिन्न न्यायालय मामले 1, 2, 3 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मूल वेतन चार्ट 1 से 9 वेतन समझौते, DA का हिस्ट्री और ESBH अधिकारियों का PF नंबर और HRMS, पुराना और नया मूल वेतन, WP 100% तटस्थीकरण, पेंशन पर IBA परिपत्र, ग्रेजुएटी भुगतान की कोई सीमा नहीं और वेतन की परिभाषा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो शिकायत वगैरह करी है वो डिटेल है। दूसरी शिकायत, उच्च न्यायालय द्वारा सेवा अनुदान की पुनर्परिभाषा, ALC को प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र और ALC को प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, DOC और PDF, ये दोनों इन्होंने इसमें दे रखे हैं। और भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, पूरी लंबी एक वो है।
और ये साइट का मैंने सारे ग्रुपों में डाल दी थी ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी लगे और देखें उसको। ये ग्रेजुएटिव फार्मूला वगैरह सब दे रखे हैं इन्होंने इसमें, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, और मतलब 50-55 के करीब होंगे ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इसमें करी हैं, और अप टू डेट लेटेस्ट जानकारी इन्होंने दी। और इसकी मेंटेनेंस बताई इन्होंने कि हम 20,000 रुपये साल मेंटेनेंस देते हैं और ऐड करते रहते हैं इसमें चीज़ें। अच्छा, एक हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने एक लेटर जारी कर दिया था कि कम्यूटेशन की रिकवरी स्टॉप कर दी जाए 10 साल से ऊपर। तो ये इशू ऑफ स्टे डाउन रिकवरी कम्यूटेड वैल्यू पेंशन, इसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था, हाई कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर दिया था, उन्होंने कर दिया है। और इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, कम्यूटेशन में तो वो नहीं है, आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उसमें आरटीआई में बताया कि इसमें इंटरेस्ट का प्रोविज़न है ही नहीं है। और ये जो है ना, इन्हें 15 साल में काटनी चाहिए, 10 साल में ही काट लेते हैं, 9 साल 10 महीने में काट लेते हैं, ओरिजिनल 15 में काटना चाहिए था इन्हें। तो ये एनोमली है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए हैं केसेस, अभी हम एक लखनऊ से भी केस लगा रहे हैं, लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, और इलाहाबाद में भी केस लगा रहे हैं। और इलाहाबाद ने आईओबी का जो जजमेंट हुआ वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आया है। एमपी हाई कोर्ट में भी हमारे साथ ही लगा रहे हैं केस कम्यूटेशन को लेकर के, लंबे केसेस लग रहे हैं इसमें। तो ये मैं आपको डिटेल्स बताई हैं। शेष एक मैं और भी बता देता हूँ। आज कल मुझसे कुछ लोगों ने एक ग्रुप में कुछ चीज़ें पूछी और मतलब कुछ बहस में वैसा भी करा, तो मुझे उनको जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपना वो बताइए, आप क्या आपने करा, तो आप लिखते रहते हो सोशल मीडिया पर, क्या होता है इससे, कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। तो मुझे उन्हें एक जवाब दिया था मैंने, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो कह रहे थे, मैंने इनको असल में और भी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था। उसके प्रीप्रेक्स में उन्होंने मुझे लिखा, डियर व्हाट इम्प्रॉपर इन माई लाइन्स, if contribution for retirees is only social media revolution, then I am sorry to say I have zero contribution, because I am damn sure it will not yield any result. Retirees unions are divided in a lot of numbers, particularly and lastly there is no hope of any favor from present anti-working class government. I will be highly obliged if your good self share here your revolutionary efforts made so far for retirees, except sharing things in social media। तो ये मुझे इन्होंने चैलेंज दिया और मुझे फिर इन्हें बताना पड़ा, और मैंने इन्हें बताया उसका जवाब। मैंने कहा, सर यू आर रोंग, आई with my group initiated to file writs in Delhi High Court. We filed on gratuity 1/16 for ₹20 lakh, writ petition 2018 our group and we filed writ in Delhi High Court in 2019 on pension calculation on special allowance plus pension updation. I am plaintiff in that case. Moreover, we filed writ on gratuity recalculation 2019. I am plaintiff in that case. That is in Delhi High Court. Now it is in with main court, रजिस्ट्री से निकल गया है। अच्छा, मैंने बताया उन्हें, वी फाइल ऑन CBDT रेट्रोस्पेक्टिव, आवर ग्रुप फाइल with effect from retrospect against income tax on leave encashment about 3.5 lakhs on retirement. और मैंने इन्हें बताया, मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल एंड राजीव सिंघल एडिशनल अटॉर्नी जनरल एंड अदर equally important advocates on behalf of IBA filed in Supreme Court on above issues in 2023. We and I am respondent in Supreme Court for retirees issues, pension calculation, pension updation, pension on special allowance, pension calculation on special allowance and gratuity calculation.
एंड सुपरनेशन बेनिफिट्स और स्पेशल लोन्स। और मैंने इन्हें कहा वी आर इन टच विद माई फ्रेंड्स ऑफ चंडीगढ़ हु प्लान्ड एंड फाइल्ड ऑन कॉम्पिटिशन रिट पेटिशन जो उन्होंने फाइल किया। नाउ वी रेडी टू फाइल इन लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन कॉम्पिटिशन। आवर फ्रेंड्स and advocates are doing work and recently filing a case there with my others friends group members in touch with to file in Madhya Pradesh High Court on competition a writ petition and others high courts planning to file it। और मैंने इन्हें ये बताया कि ये जो 65 साल के बाद 5%, 10%, 70 साल के बाद 75 के बाद 15 साल के बाद 20% और फिर 30, 35, 40, 45 और 50, 100 साल के बाद 50% पेंशन एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है। एडिशनल पेंशन एट एज इंक्रीज हैज एग्जीक्यूटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और हम अपने साथियों से साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी केस दर्ज करेंगे। ये तो देगा ही नहीं हमें बैंक। IBA regular in touch and monitoring Singla case contempt and petition on special loans anomaly in Supreme Court, sent letters to CEO of banks, IBA, DFS, Finance Minister, Prime Minister, President, RSS and BJP chief, heavyweight ministers, news channels, newspapers, Lok Sabha Speaker, Vice President, CGI Supreme Court, CGI High Court and so many others at all retirees issues approximately 300 plus letters mails in last 4-5 years I posted or mailed, contacted many times personally in meetings, letters, phone calls, meetings with oblique to all leaders of all retired unions, UFBU, BM's leaders and others, went to BJP central office many times, BMS central office several times and had meeting there with letters sent to bank notice type to on gazette notification on special loans on 28th June 24, though it was effected from 1st November 12 साल बाद इन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन करा। इसके खिलाफ भी हमने चैलेंज करा है बाई सेंट्रल बैंक एंड चैलेंज इट। सो मैनी मोर वर्क्स, मैं इतने इसमें इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और बहुत सारे काम हैं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया। फिर भी वो कहते रहे कि 24 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे कोर्ट के केस, तो हम आपको मान लेंगे। अरे भाई 24 तक कैसे कंप्लीट हो जाएंगे यार? 24 के एंड तक जैसे तुम कह रहे, संभव नहीं होता ये करना। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक्स।